हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस ज़माने में हैं जब बांझपन का इलाज मुयस्सर है। लाइफ क्लिनिक पाकिस्तान में सबसे पहला क्लिनिक था जिसने बांझपन को इलाज का बीड़ा उठाया, और पहला क्लिनिक था जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज पाकिस्तान में मुतारफ करवाया। 1984 से ये पाकिस्तान में नहीं बाकी ममालिक में भी सबसे पुराना क्लिनिक है। सिर्फ क्लिनिक की उम्र नहीं, उनके जो स्पेशलिस्ट यहाँ पे काम करते हैं उनका तजर्बा भी 30 साल का है। जो कि ये इतने साल पुराना है, इस निस्बत से अब हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट, दुबई, इंग्लैंड, अमेरिका में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो भी हमारे पास यहाँ इलाज करवाने आते हैं। और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारा कामयाबी का तनासब वही है जो किसी भी अच्छे सेंटर में अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप में होगा। लाइफ अंडर वन रूफ एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे बेसिक इनफर्टिलिटी वर्कअप से लेके कंप्लीट इनफर्टिलिटी सोल्यूशन जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को। इधर जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले उनकी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या वजह है कि उनकी औलाद नहीं हो रही, और फिर उन वजूहात को सामने रखते हुए हम उनको एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं कि आपका ये इशू है और इसका ये हल हो सकता है। तकरीबन इनफर्टाइल कपल्स में से 30% केसेस के अंदर फीमेल प्रॉब्लम होता है, 30% केसेस के अंदर मेल प्रॉब्लम होता है, और बाकी अबाउट 30% केसेस के अंदर दोनों मेल और फीमेल प्रॉब्लम होते हैं। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें बज़ाहिर सारे टेस्ट सब कुछ ठीक होता है लेकिन फिर भी कंसेप्शन या प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। सास जो है अगर पहले 3-4 महीने में नई नवेली दुल्हन हामला नहीं होती, उम्मीद से नहीं होती, तो उसको फिक्रमंदी आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा। सब कुछ ठीक होने के बावजूद 80% कपल्स या जोड़े जो है वो पहले 2 साल लेते हैं कुदरती प्रेगनेंसी होने में। हमारे इधर पाकिस्तान में ज़्यादा मेजॉरिटी मतलब औरतें उस एज में जाके आती हैं कि जब वो सारे हकीमों से दाइयों से हो आके 35-40 एज क्रॉस कर जाती हैं, उस वक्त चांसेस और कम हो जाते हैं उनके। आइडियल एज फॉर अ कपल टू कम इन स्पेशली फॉर वुमेन इज अंडर 35। इलाज बहुत आगे निकल गया है। अब IVF, ICSI, PGS, PGD वो सब कुछ यहाँ पे मुयस्सर है। इनफर्टाइल कपल जब हमारे पास अपनी कंप्लेंट लेकर आते हैं उसके बाद उनकी काउंसलिंग होती है जिसमें कि उन्हें उन्हीं सारी डिटेल बताई जाती है, ट्रीटमेंट की, चांसेस सक्सेस के सब, और सारे जो भी कॉस्ट और उनके विजिट्स वगैरह सब डिटेल में बता के उसके बाद हमारे पास पेशेंट आते हैं जहाँ पे हम उनका प्रिलिमिनरी वर्कअप करते हैं। फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से की जाती है। एक तरीका है जिसको IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा तरीका है ICSI जिसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। दोनों ट्रीटमेंट्स में बेसिक फ़र्क ये है कि IVF के अंदर हम एग्स और स्पर्म्स को एक डिश में इकट्ठा रख देते हैं और वो नेचुरली एग्स को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मिलता है। लेकिन ICSI के अंदर हम एक एग लेके एक स्पर्म खुद उसके अंदर स्पेशल माइक्रोस्कोप के नीचे इंजेक्ट कर देते हैं। स्पेशली ICSI उन केसेस में रिकमेंडेड होती है जिसके अंदर हस्बैंड के सीमन पैरामीटर्स या सीमन सैंपल जो है वो इतना बेहतर नहीं होता, और हम समझते हैं कि उन स्पर्म्स में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो खुद एग के अंदर दाखिल हो सके।
अगर IVF फिक्सी का पेशेंट हो तो वो ट्रीटमेंट तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम मुकम्मल कर लेते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट फीमेल पार्टनर की मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट्स के मुताबिक होता है और तकरीबन 5 से 6 विजिट्स के अंदर वो ट्रीटमेंट मुकम्मल कर लिया जाता है। उन 5 से 6 विजिट्स के अंदर कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती, कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई आपको लंबा इधर स्टे करने की ज़रूरत नहीं होती और उसमें मेनली विजिट्स फीमेल पार्टनर की होती हैं। हस्बैंड को या मेल पार्टनर को सिर्फ 1 या 2 दफ़ा विजिट करना पड़ता है। इसमें इनिशियली जो फीमेल पार्टनर है उसको हम कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शंस देते हैं, जो इंजेक्शंस तकरीबन 20 से 25 दिन के लिए उनको डेली लगते हैं। पर उन इंजेक्शंस के लिए उनको डेली विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो बहुत से इंजेक्शंस अपने घर पे या लोकल किसी डॉक्टर से लगवा सकते हैं। वंस वी हैव सीन के हार्मोनल इंजेक्शंस पूरे हो गए हैं और उन इंजेक्शंस की मदद से ओवरीज के अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स मैच्योर हो गए हैं, तो फिर हम एग पिकअप का प्रोसीजर करते हैं। ये वाहिद प्रोसीजर है पूरे ट्रीटमेंट के अंदर जिसके अंदर फीमेल पार्टनर को एनेस्थीसिया या सेडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये प्रोसीजर सिर्फ 15 से 20 मिनट का होता है। उसके बाद पेशेंट 2-3 घंटे रेस्ट करके अपने घर चली जाती है। उसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे नहीं करना पड़ता। एग्स और स्पर्म फर्टिलाइज करने के बाद हम मेक श्योर करते हैं कि एग और स्पर्म हस्बैंड एंड वाइफ का ही हो, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसको श्योर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो हर स्टेप के ऊपर किए जाते हैं। 2 से 3 दिन हम तकरीबन उनको लैब में रखते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं उनकी ग्रोथ को, और फिर तीसरे दिन या 5वें दिन डिपेंडिंग नंबर क्वालिटी ऑफ एग्स के ऊपर हम वापस उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिस प्रोसेस को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है। ट्रांसफ़र होने के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है जिसमें हमें रिज़ल्ट सामने आ जाता है ट्रीटमेंट। कंसीव करते हैं तो जितनी पेशेंट को खुशी होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है, क्योंकि हमारी मेहनत कामयाब हो जाती है और उसके बाद जब वो बेबी घर लेके जाते हैं तो उसकी खुशी उससे कहीं ज़्यादा होती है। हम समझते हैं कि उन पे ना सिर्फ अपनी डिज़ायर की वजह से बल्कि सोशल प्रेशर भी बहुत सा होता है, जिसकी वजह से एक बहुत इमोशनल और सेंसिटिव फेज़ होता है जब वो ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं। इस इमोशनल और सेंसिटिव फेज़ को कूप अप करने के लिए हमारे पास 2 इन हाउस काउंसलर्स हैं जो कि क्वालिफाइड काउंसलर्स हैं और हर स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट पे वो एक डिटेल काउंसलिंग सेशन पेशेंट्स को देती हैं। हमारे लाइफ क्लिनिक में आपका राज ही रखा जाता है, यहाँ तक कि अगर खामद आके बीवी की रिपोर्ट अलहदगी में पूछे हम उसको नहीं बताते, और बीवी आके खामद की रिपोर्ट अलहदा पूछे हम उसको नहीं बताते। अगर इकट्ठे आए फिर हम बता देते हैं, जो कि हर इंसान का ज़ाती राज उस तक या उसके डॉक्टर तक ही महदूद रहना चाहिए। मैं पाकिस्तान के डॉक्टरों को और पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस पहलू में अपने आप को उसी लेवल पे रखा हुआ है जहाँ पे इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं।